अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको लेकर आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त मटर पुलाव की रेसिपीज़। हम ये यखनी में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, क्या सीक्रेट है इसका, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे मसाले हैं, इसकी हम यखनी तैयार करेंगे। ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून लिया है सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये है काली लौंग है 4-5, छोटी इलायची 4, एक बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, बादियान के फूल 2, और एक है जौतरी का ये फूल, और ये है प्याज, और ये है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब हम इसकी यखनी तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब ये पानी रखा है, सही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें ये अपने सारे मसाले जो हमारे ड्राई मसाले हैं ये सब हम डाल देंगे, प्याज वगैरह सब यखनी तैयार करेंगे। ये सब हमने डाल दिए, और ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी हमने डाल दिया। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के हम खंगाल लेंगे। फ्लेम हम इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये देखिए। और नमक डालेंगे 1 टेबल के करीब डालेंगे, अभी कम लगेगा तो हम और डालेंगे 1 टेबल के। ये 1 टेबल मैंने नमक लिया। अब हम इसे कवर करके एक तकरीबन उबाल आने के बाद 10 मिनट तक इसे पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारी यखनी रेडी हो गई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम इसको चूल्हा फ्लेम बंद कर देंगे इसका, और इसे छान लेंगे। छान के हम क्या करेंगे मैं बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी एक पतीली ली है बड़ी, जिसमें मैंने 1 कप घी डाला है। मैं घी से बनाऊंगी, घी से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है पुलाव का, तो मैं घी से बना रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप ऑयल से भी बना सकती हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप घी लिया है। घी थोड़ा मेल्ट हो जाए, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। ये हमारी प्याज है एक मीडियम साइज़ की, ये हम इसमें डालेंगे। इसको हमने ब्राउन करना है, ब्राउन करके हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने ब्राउन करके अपनी प्याज को निकाल लिया है। इसको करते हैं साइड। अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इसको एक हम कुछ सेकंड तक इसे भूनेंगे, ताकि हमारा इसका जो कच्चापन है लहसुन अदरक का वो निकल जाए। यहाँ तक तो पहुँच गए। अब जल्दी से आप मुझे बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को किस सिटी से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कह सकूं। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने जो टमाटर थे ये डालने। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, ये मैंने बारीक इस तरह से मैंने चॉप किया। और ये थोड़ा सी है हरी मिर्ची, ये भी मैं इस तरह से बारीक चॉप की है मैंने, ये भी हम डाल रहे हैं। फ्लेम मैंने थोड़ा स्लो कर दिया, और ये है मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब, आधा किलो से ज़्यादा है मटर। ये मैंने फ्रेश की हुई रखी थी, तो ये मैं इस तरह से मैं इसमें डाल रही हूँ। अब जो हमने अपनी यखनी बनाई थी ना, उसको मैं छानूंगी। छान के हमने वो यखनी लेनी है। गला बहुत ख़राब हो रहा है, सॉरी, आपको आवाज़ थोड़ी सी मेरी डिसबैलेंस हो रही होगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने यखनी अपनी छान ली है, हम यखनी डाल रहे हैं इसके अंदर, और इसी यखनी में ही हमारे चावल अच्छे से, चावल कह रही हूँ, मटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे। ये मैंने यखनी डाली है अभी गलने के लिए, और इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के रखेंगे। देखिए सीज़न की मटर है ये, तो हाँ तकरीबन 5 मिनट में भी गल जाती है, लेकिन कुछ मटर ऐसी होती हैं जो थोड़ा टाइम लेती हैं, तो मैं फिर भी 10 मिनट का इसे वेट दे रही हूँ ताकि 10 मिनट में हमारी मटर अच्छे से गल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारी 10 मिनट से पहले हमारी ये, मैंने 10 मिनट का टाइम दिया था, माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी सी हमारी ये गल गई हैं। ये देखिए सही है। अब हमने क्या करना है, इसमें अपने चावल डालने। ये हमारे पास चावल है तकरीबन आधा किलो के करीब, और आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास मटर थी, मटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं सेला में बना रही हूँ, मैंने इसे 3 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे, जिससे इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है। आप चाहें तो किसी भी राइस से बना सकती हैं। अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची है मेरे पास खड़ी, हम ये डालेंगे। नींबू का रस डालेंगे, ये देखिए मेरे पास आधा नींबू का रस है, ये भी हम इसमें डालेंगे। इससे हमारे चावल बहुत अच्छे टेस्ट भी आएगा और खिले खिले बनेंगे। ये हमने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। पुदीना मेरे पास हरा नहीं था, मेरे पास ड्राई था, मैंने ड्राई लिया है। ये देखिए, और थोड़ा सा डालना है हमने। और ये चिकन क्यूब्स होते हैं, इसका मैं 1 पीस डाल रही हूँ। ये हम इसमें डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तोड़ के डाला है, ये देखिए यखनी में हम तोड़ के डालेंगे, इसी यखनी से इसी में डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये टूट गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है केवड़ा वाटर, ये भी हम इसी में डालेंगे। थोड़ा सा ये हार्ड होता है बहुत, ये भी हमने डाल दिया। यहाँ पे हमने नमक टेस्ट करना है इसका, कि नमक हमारे पास सही है। तो मैंने टेस्ट किया था, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये मैंने यखनी, जब भी आप चावल बनाते हैं तो आपका जो नाप होता है वो क्या होता है इसका, तो मेरा हमेशा यही नाप रहता है कि आप देखें इस तरह से, बस ये वाले इतना हिस्सा ना आपका एक पोरी डूबनी चाहिए, बस चावलों से ऊपर रहिए पानी से। तो ये हमारा यखनी जो है इसमें जो हमने डाली है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे कवर लगा के रखते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारा ये यखनी मटर पुलाव तैयार है। ये देखिए एक एक दाना कैसा खिला खिला है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब इसकी डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये देखिए मैंने डिश आउट करके आपको दिखाया। तो ये आपको मेरे स्टाइल में यखनी मटर पुलाव कैसा लगा, इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आपने पहले मेरी हर वीडियो में अपना प्यार मोहब्बत दिखाई है, उम्मीद करती हूँ आने वाली वीडियोस भी इसी तरह से आप मेरी वीडियोस को कामयाब बनाएंगी, प्यार दिखाएंगी। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।